कक्षा 8 के सभी बच्चों को राधे राधे। बेटा बेटा इधर भी हमने लेक्चर नहीं भेजा क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज रहे थे और आज आप लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं, तो इसलिए हम मेंसुरेशन जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी का अगला लेक्चर आपके सामने लेकर के फिर से हाजिर हुए हैं। तो एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दें। बेटा देखिए, आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है वो लेसन 1 से लेकर के लेसन 11 तक होगा। उसमें एक पार्ट हमने नहीं पढ़ाया है, 6th पार्ट संख्याओं से खेल, केवल वो पार्ट नहीं आएगा और पूरा 1 से 11 पार्ट तक आएगा। ठीक है, तो जिनको अब भी न जानकारी हो वो जानकारी कर ले कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो फ्रॉम लेसन 1 टू लेसन 11 तक है। ठीक है, और जिस किसी को भी इन चैप्टर्स से कुछ पूछना हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहीं पर आप हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी समय पूछ सकते हैं। हम शाम को खाली होते हैं तो हम शाम को आपके सारे सॉल्यूशंस जो है वो भेज दिया करेंगे। ठीक है, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे जिस माध्यम से। तो ये आपको जानकारी हम दे दें। चलिए आगे हम आपको पढ़ा रहे थे मेंसुरेशन में वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने 1-2 सवाल बताए थे। आज हम फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे और फिर आपको हम जो प्रैक्टिस है, मतलब जो अभ्यास है 18C वो करवाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल का सवाल हमने उतार दिया है। वो सवाल है आपका, एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। एक वृत्ताकार क्षेत्र है, इस तरह से ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या यानी आर हमको निकालनी है। तो क्षेत्रफल दिया है तो सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, अब क्षेत्रफल मेरा क्या दिया हुआ है? 154। तो क्षेत्रफल की जगह हम रखेंगे 154 और पाई आर स्क्वायर। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो सर ये आपका ये पाई इसके नीचे चला जाएगा, तो 154 बटे पाई बराबर आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई है, पाई को खोल दीजिए, 22 नीचे चला गया, 7 ऊपर चला गया। अब इसको आप काटेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए तो r बराबर 7 हो जाएगा, यानी उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला उदाहरण है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। एक वृत्ताकार मैदान, ये वाला मैदान जो है, ये मैदान, इस मैदान की जो त्रिज्या है ये 56 मीटर है। ठीक, मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। इस मैदान के बाहर, ये बाहर एक सड़क बनी है, जो सड़क की चौड़ाई कितनी है? 7 मीटर। सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है, बनी है। तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सड़क यही तो है आपकी, यही तो क्षेत्र, यही है, इसी का खाली क्षेत्रफल, इस सड़क का ही क्षेत्रफल आपको निकालना है। जैसे आप लोग कक्षा 7 में पढ़े थे कि नहीं, खेत का क्षेत्रफल, खेत के बाहर चारों तरफ रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल, या अंदर बना है तो रास्ते का, सेम उसी तरह से वहाँ पर आयत या वर्ग होता था, यहाँ पर वृत्त है। इस हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप देखिए 2 वृत्त बन रहे हैं, ये बड़ा वृत्त है और एक ये छोटा वृत्त है। तो इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम इतना क्षेत्रफल हटा दें, निकाल दें, तो मेरा रास्ता ही बचेगा कि नहीं? ये रास्ता बचेगा कि नहीं? तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? छोटे वृत्त की त्रिज्या तो दिया है 56 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक, और बड़ा वृत्त हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 56 है और ये कितना है? 7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? बाहरी वृत्त की त्रिज्या 56 में 7 जोड़ दीजिएगा, 63 मीटर। अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे रास्ते का
क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से हम अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, आप छोटा बड़ा भी लिख सकते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई, अब बड़े वाले वृत्त है, बाहरी वृत्त है ये वाला, तो इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितनी है, हमने 63 निकाली है, तो ये 63 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये वाले वृत्त का, इसका आर कितना है 56, तो पाई 56 का होल स्क्वायर वर्ग मीटर। अब इन दोनों में से हम पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर वर्ग मीटर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम सूत्र लगा देते हैं, ये 22/7 हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये 63 माइनस 56 और 63 प्लस 56 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणे 63, सॉरी ये 56 है बेटा, 63 में से 56 घटा दीजिए, कितना बचेगा 7, गुणे 63 में 56 जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 6 5 11, ये 7 से 7 कट गया आपका, तो कितना आया आपका, ये आपका आ जाएगा, गुणा करिएगा 22 और 119 का गुणा करिएगा तो आएगा 2618 वर्ग मीटर। तो ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है उस तरह से, जैसे आपने रास्ते का क्षेत्रफल वर्ग या आयतकार करा सेम उसी तरह से है। ठीक है, ये सवाल आ गया आपको, ये उदाहरण के सवाल थे, हमने बताया क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्नावली के भी सवाल होते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्नावली 18C पर। ठीक है, प्रश्नावली 18C का पहला सवाल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। भाई व्यास दिया है तो आप उसकी त्रिज्या निकाल लीजिए और फिर उसका क्षेत्रफल, ही तो आसानी से हो जाएगा, जो हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताई थी बेटा। ठीक है, दूसरा सवाल है, एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 से 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास बताइए। तो अब देख लीजिए दूसरा सवाल आप लोग किताब से ही देखिएगा बेटा, ठीक लिखेंगे नहीं। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल इतने वर्ग डेसीमीटर है। वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 सही 5/8 या 8 9 या 72, 72 और 5 77/8 वर्ग डेसीमीटर। इसका हमें व्यास निकालना है, व्यास कितना होगा। अब क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 77/8, तो दिस इम्प्लाई पाई का मान रख दीजिए, या आर स्क्वायर बराबर 77/8 और ये पाई नीचे चला गया इस तरह से, तो आर स्क्वायर बराबर 77/8 सॉरी ये पाई लिखना था हमको, तो हमने 22 लिख दिया है। 77/8 और पाई की जगह पर ये 22 और ये 7 ऊपर चला गया। अब इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ये हो जाएगा 7 सत्ते 49/2 अट्ठे 16, यानी आर स्क्वायर बराबर 49/16 है। तो हमें त्रिज्या पहले निकालनी, जब त्रिज्या पता होगी तभी तो हम व्यास का मान निकालेंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, 49 का 7 आएगा, 16 का 4, तो 7/4 डेसीमीटर। अब इसका व्यास पूछा है,
तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 7/4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 7/2, या इसको आप भाग दे देंगे तो 3.5 डेसीमीटर। तो इस तरह से ये आपका दूसरा सवाल था। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, प्रश्नावली का है। 28 सेंटीमीटर भुजा की लोहे की वर्गाकार चादर है। ठीक है, ये एक वर्गाकार चादर है, इस तरह से ये चादर है, लोहे की बनी हुई है, जो कि कितनी लंबी है, 28 सेंटीमीटर। ये वर्गाकार है, ये चादर है, ये चादर है वर्ग के आकार की, जिसकी लंबाई कितनी है एक भुजा की, 28 सेंटीमीटर। इससे दयाराम लोहार बड़े से बड़ा वृत्ताकार समतली तावा तैयार करता है, बड़े से बड़ा। अब इधर फिर देखिए, इस तरह से उसका ये एक वृत्ताकार चादर है, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार चादर है जिसकी लंबाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर। अब दयाराम लोहार इस चादर से बड़ा तावा काटता है, बड़ा से बड़ा, मतलब उससे बड़ा फिर नहीं कट सके। तो वो तावा जब काटेगा बड़ा से बड़ा, तो कैसे काटेगा, किस तरह से काटेगा, देखिए। इस तरह से काटेगा कि चारों भुजाएं उसकी टच करे। अब इससे बड़ा करेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इसी चादर से ही उसको काटना है, इसी चादर से इसको काटना है। तो बड़ा से बड़ा तावा क्या हो गया, यही तो हुआ ना, बड़ा से बड़ा उसने कहा है, इससे बड़ा ना कट पाए। तो जो तवा बना है ये, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, इस तवे का क्षेत्रफल निकालना है। अब कितनी चादर बचेगी, देखिए जब इस वर्गाकार चादर से वो तावा इस तरह से काट रहा है, तो ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा बच रहा है कि नहीं, इतना बच रहा है कि नहीं, तो कितना बच रहा है ये आपको बताना है। कैसे निकलेगा, ये वर्गाकार चादर है, इसमें से बड़ा उसने तवा निकाल लिया, तो इस तवे का क्षेत्रफल निकालना है और कितना चादर बच रहा है वो निकालना है। भाई तवे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। अब देखिए तवा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, तवा यहाँ से यहाँ तक, तो ये दूरी कितनी है, जितनी नीचे होगी वही तो होगी, 28 सेंटीमीटर ये व्यास हो गया इसके लिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर, ये तो होगी ना भाई, बड़ा से बड़ा ये है आपका। अब इसको टच करके वो काट रहा है, तो जितनी भुजा ये है उतना ही तो इसका व्यास होगा, और व्यास है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। तो व्यास, ये भुजा कितनी है 28, तो तवे की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तवे की त्रिज्या हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गई। अब तवे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तवे का क्षेत्रफल πr², क्योंकि तवा वृत्ताकार है, तो ये 22/7 और ये 14 गुणे 14, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया, πr² यानी 14 ये हो गया। ठीक, अब इसको आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके देखिए 22 28, 14 दूनी 28, 28 में 22 से गुणा कर लीजिए, 2 8 16, 56, 56 6 6 5 11, 616, 616 वर्ग सेंटीमीटर ये तवे का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, तवे का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कितना बचेगा, तो भाई देखिए
ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा इतना बचा है। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इतना हम हटा दें ये जो वृत्ताकार, तो शेष भाग बच जाएगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, उस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शेष चादर की माप बराबर शेष चादर, यानी जो चादर बची है उसका, तो लोहे की चादर का क्षेत्रफल माइनस लोहे की चादर का क्षेत्रफल माइनस तवे का क्षेत्रफल। अब लोहे की चादर वर्गाकार है तो उसकी भुजा कितनी है? 28। तो भुजा की घात 2 होता है, तो 28 की घात 2 माइनस तवे का क्षेत्रफल क्या निकाला है? 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप 28 का वर्ग कर लीजिए और उसमें से 616 घटा दीजिए, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 28 पे 28 का गुणा करिए, 8 28 64, 8 दूनी 16, 4 20, 2 22, 2 8 16, 4 6 2 8 5 784 माइनस 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको घटा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 गया 6 और 7 में से 6 गया 168 वर्ग सेंटीमीटर चादर हमारी शेष बची है। तो इस तरह से ये आपको सवाल हल करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये वर्गाकार चादर थी, इस चादर में से बड़ा एक तवा निकालना था। तो जो तवा निकलेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई तवा ये निकला, तवे के लिए क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर त्रिज्या हमको चाहिए। अब जब बड़ा से बड़ा निकला है तो यही तो इसका व्यास होगा, और ये भुजा कितनी है? जितना ही इस वर्ग की भुजा है, तो ये 28 है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी आधी, यानी 14 सेंटीमीटर। अब तवे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल लीजिए, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब कितना चादर शेष, अब आपने ये गोला गोला काटा तो ये किनारे का हिस्सा बचा है कि नहीं? तो कितना बचा है? तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके तवे का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होती है, भुजा कितनी है? 28। तो 28 का वर्ग माइनस 616, 28 का वर्ग करेंगे 784 माइनस 616, तो 168 वर्ग सेंटीमीटर आया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। शेष जो सवाल बचे हुए हैं और वो हम आपको अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, सभी को राधे राधे, धन्यवाद।